मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे संयोजन में ऊर्जा हानि, कॉम्बिनेशन इन लॉस ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण रिजल्ट देगा आपको। तो आप सभी लोग जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं कि संयोजन में ऊर्जा हानि होती क्या है, कॉम्बिनेशन इन लॉस ऑफ एनर्जी। देखते हैं, किसी संधारित्र के चालक की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा और अंतिम स्थिति ऊर्जा के अंतर को ऊर्जा हानि कहते हैं। इसका कहने क्या मतलब है कि कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र के चालक, उसमें कोई चालक होगा तो उस चालक के प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा और अंतिम स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा और अंतिम स्थिति ऊर्जा के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, संयोजन के ऊर्जा हानि। संयोजन में जो ऊर्जा की हानि होती है वो प्रारंभिक और अंतिम के ही अंतर को हम कहते हैं। इसमें देखिए दिया क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि दो क्या है, चालक है, दो चालक है, चालक ए और चालक बी। और जो चालक जब दो हैं और ए को जब Q आवेश दिया जाता है और संधारित्र इसमें ए का संधारित्र C1 है और बी का संधारित्र C2 है, तो जब ए Q1 आवेश देते हैं, इसमें V1 विभव उत्पन्न होता है और बी चालक को जब हम Q2 आवेश देते हैं तो V2 विभव उत्पन्न होता है। यहाँ तक प्रोसेस आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और इनको जब आपस में जोड़ दिया जाता है, इनका जो विभव जो है, इसमें विभव V1 V2 आता है, लेकिन इनके जो विभव जो आएंगे ये क्या आएंगे, समान आएंगे। क्यों समान आएंगे? क्योंकि इनका जो चालक जो है, इनके जो आवेशों का जो प्रवाह है वो तब तक होगा, जैसे मान लीजिए अगर किसी में जैसे ए चालक है, ए चालक में अगर आवेश ज़्यादा होगा तो ये आवेश का चालक बी आवेश में तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का चालक का समान ना हो जाए। तो इसी तरह ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समान चालक होते हैं। इसका जो विभव जो होता है क्या होता है, समान होता है। इसीलिए तो आइए हम देखते हैं कि ये जो चालक जो है इसमें स्थिति ऊर्जा में हानि हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ये चालक है, ये चालक बी है, तो संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा, ये जो संयोजन है ये क्या हुआ है, ये दोनों संयोजन हो रहा है ना, ये दोनों चालक को हम आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संयोजन से पूर्व। ये देखिए ये संयोजन से पूर्व है और ये संयोजन के समय है। आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये संयोजन से पूर्व, इसमें हम निकालेंगे ऊर्जा, और इसमें क्या निकालेंगे हम, संयोजन के समय ऊर्जा क्या होगी। तो ये देखते हैं संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा, संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा। अब देखिए संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा, अगर हम ऊर्जा निकालना चाहें तो ऊर्जा हमारा क्या होता है, U = ½ CV² होता है, U = ½ CV² होता है। लेकिन इसमें हम क्या निकालेंगे, U ये A चालक है, ये B चालक है, तो A चालक के लिए जो हम निकालेंगे तो C1 V1 का स्क्वायर और B चालक के लिए निकालेंगे तो C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ अगर हम रखना चाहें तो यहाँ क्या रखेंगे, C1 V1 का स्क्वायर प्लस ½ C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारा निकल करके आएगा, संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा निकल के आएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे संयोजन के समय, चालकों की कुल ऊर्जा, संयोजन के समय चालकों की कुल ऊर्जा। अगर हम संयोजन के समय अगर चालकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मान, जैसे इसको मान लें ये U1 है, इसको मान लें हम U1, और उसके बाद अगर U2 का मान निकालना चाहें, यहाँ क्या माना जाएगा, ½ अब यही चीज C1 V1 का C V1, यहाँ V1 रहेगा, C1 V1 का स्क्वायर। लेकिन जब संयोजन हम कर दिए, जब दोनों चालकों को जब हम आपस में जोड़ दिए तो इसमें जो विभव जो है, विभव का मान क्या है, विभव का मान समान हो जाता है। आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि ये दोनों का मान, चालक जो होते हैं आवेश एक समान न हो जाए। अगर ए में ज्यादा है तो बी में तब तक इसका प्रवाह होता रहेगा जब तक कि ये दोनों का मान आवेश समान न हो जाए। तो इसमें जो विभव का जो मान है, ये दोनों विभव का मान क्या है, समान है। और इसमें पहले क्या था कि Q1 आवेश देते थे तो V1
विभव उत्पन्न होता था, Q2 आवेश देते थे तो मतलब विभव V2 उत्पन्न होता था। लेकिन यहाँ का जो विभव है ये दोनों समान है। यहाँ अगर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, C1V का स्क्वायर। यहाँ V1 नहीं होगा, इसको ध्यान देना है। यहाँ होगा C1 धारिता C1 और उसके बाद V का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस हाफ, उसी तरह C2 मतलब जो चालक B है उसमें देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2, यहाँ पर भी V का स्क्वायर। यहाँ जब V का स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, हाफ और V का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। तो हाफ V का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या माना जाएगा, C1 प्लस C2। ये माना गया ऊर्जा U2 कॉमन, संयोजन के समय कुल ऊर्जा, चालकों की कुल ऊर्जा। और ये क्या था, संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा। यहाँ तक हम इसको निकालिए। अब इसके बाद अगर हम निकालें तो इन दोनों का जो, अगर चालकों की कुल ऊर्जा संयोजन से पूर्व निकाले थे और संयोजन के समय निकाले थे चालकों की कुल ऊर्जा, अगर हम इसके बाद जो है, जो परिभाषा हमारा जो है, इस परिभाषा के अनुसार देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी संधारित्र के चालकों की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, पूर्व की चालकों की कुल ऊर्जा, ये प्रारंभिक ऊर्जा में निकाला। और उसके बाद और अंतिम स्थितिज ऊर्जा, चालक के समय की कुल ऊर्जा, ये क्या है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा के अंतर को ही ऊर्जा की हानि कहते हैं। ऊर्जा की हानि को अगर हम देखें तो डेल्टा U से प्रदर्शित कर देते हैं। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2। प्रारंभिक में स्थितिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा, और उसके बाद समय में, संयोजन के समय चालकों की कुल ऊर्जा, तो U1 माइनस U2। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ रखिए मान, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा हाफ C1 V का स्क्वायर, और फिर यहाँ जैसे यहाँ तो मैं रख दिया पूरा, इस मान को तो हम तुरंत निकाल चुके हैं, हाफ V का स्क्वायर पोस्ट में C1 प्लस C2। यहाँ हमारा क्या आ गया, डेल्टा U। तो डेल्टा U इक्वल टू आ गया हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V का स्क्वायर C1 प्लस C2। इतना मान हमारा आ गया। बाद जो देखिए हमारा मान क्या है, हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ भी स्क्वायर है, माइनस हाफ V का स्क्वायर C1 प्लस C2। यहाँ देखिए जो V है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लगभग बता चुका था कि जो कि V का जो मान है, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 होता है। इस मान को हमें क्या करना है, यहाँ पुटअप करना है, क्योंकि हर बार तो हम वही विभव का मान तो निकालेंगे नहीं हर वीडियो में, इसलिए हम विभव का जो मान है, यही विभव का मान हम यहाँ क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। आइए पुटअप कर देंगे। और यहाँ देखिए हाफ और यहाँ देखिए हाफ, ये हाफ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 1/2। यहाँ 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हमारा मान क्या बचा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस, और माइनस के साथ ये देखिए इसको हम कॉमन ले लें, इसी तरह C1 प्लस C2 एक कोष्ठ में कर लें, और V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर में अगर हम मान वहाँ पुटअप करें, यहाँ क्या माना जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब होल स्क्वायर जब हो जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा इसका अलग स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ है C1 प्लस C2, तो यहाँ से C1 C2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे अगर हम देखें, यहाँ क्या माना जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू हाफ, ये देखिए C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ रख लीजिए C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। इसके बाद है माइनस, अब देखिए इस माइनस के बाद यहाँ से तो एक कैंसिल हो गया C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इसका जब होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो यहाँ मान क्या जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा फिर प्लस 2C1 V1 इंटू C2 V2 अपान C1 प्लस C2।
C1 V1 प्लस C2 V2 का जब हम होल स्क्वायर जब तोड़े तो क्या मान आ गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, मतलब C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1, ये जो मान है C1 V1 और B का मान क्या है C2 V2, इतना मान आ गया टूट के। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, डेल्टा U इक्वल टू हाफ। अब देखिए ये माइनस कहाँ जाएगा अंदर, यहाँ क्या मान है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब ये जब माइनस जब अंदर जाएगा तो हमारा जो मान आ जाएगा माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ मान आ गया और ये माइनस में इतना मान आ गया। अब C1 प्लस C2 का आपस में क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हो जाएगा C1 प्लस C2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन थोड़ा सा है, तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम कर दिए थे। क्या है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 का आपस में जब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1, ये देखिए C1 क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद फिर इसके बाद ये C2 वाला C2 के साथ हो जाएगा, तो आपस में कैलकुलेशन कर दिए हम। और इसके बाद देखिए अब जो मान जो आया है यहाँ से देखिए क्या मान आया है C1 C2 और इसके बाद C1 C2, तो सब जगह जो C1 C2 जो मान आया है हम आपस में क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो हाफ यहाँ हो जाएगा C1 C2। जब C1 C2 का जब मान जब कॉमन जब कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 अपान C1 प्लस C2, इतना मान मुझे बचा। अब देखिए V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2, क्योंकि ये प्लस है तो आगे ले लें चाहे बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ मान क्या आ जाएगा हाफ C1 C2 और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा V1 प्लस माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ये इतना हमारा मान आ गया। किसका मान डेल्टा U इक्वल टू, तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा मान जो आया है हाफ C1 C2 पोस्ट में V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये जो मान हमें जो प्राप्त जो हुआ है, ये मान क्या प्राप्त हुआ है कि संयोजन में ऊर्जा हानि, कॉम्बिनेशन इन लॉस ऑफ एनर्जी हमने ज्ञात किया। तो हमारा जो मान जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है संयोजन में ऊर्जा की हानि, ये हमने प्राप्त किया। इसमें मेन क्या था कि किसी संधारित्र के चालक की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा और अंतिम स्थिति ऊर्जा के अंतर को ही ऊर्जा हानि कहते हैं। हम इससे पहले फिगर बनाए थे, उस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है कि जो प्रारंभिक देखिए क्या है संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा है। ये जो मैं ऊर्जा निकाला हूँ कुल ऊर्जा प्रारंभ में पूर्व में, वो क्या निकाले थे हम जो फिगर बनाए थे उस फिगर के ही माध्यम से निकाले थे। तो ये मेरा U1 का मान आ गया, ऊर्जा में निकाला। और जब संयोजन जब हम कराए थे दोनों चालकों को जब आपस में जब जोड़े थे तो उसमें उसके बाद जो समय चालक की जो ऊर्जा हम निकाले थे कुल ऊर्जा, तो वो कुल ऊर्जा क्या निकल कर क्या आई है U2 इक्वल टू हाफ V का स्क्वायर C1 प्लस C2, ये मान हमारा निकल कर के आया है। और जब दोनों जब मान जब निकल कर के हमारा जब चला आया है तो अब परिभाषा जो मुझे दिया है इसी परिभाषा के अनुसार हम जब निकालेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2, क्योंकि पूर्व की स्थिति मतलब पूर्व की प्रारंभ की स्थिति ऊर्जा और अंतिम की स्थिति ऊर्जा के अंतर को ही हम क्या करते हैं ऊर्जा हानि करते हैं। तो इस दोनों का जब अंतर जब हम करेंगे तो आगे हमारा जो मान आ जाएगा तो उसी मान को हम क्या करेंगे U1 का मान यहाँ से हम पुटअप कर दिए और U2 का मान यहाँ से हम पुटअप कर दिए। इसको जब हम सॉल्व किए और इसके बाद जो मेरा V जो मान आया है इस V को हम पहले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं। V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसको जब हम मान को जब पुटअप जब हम किए तो यहाँ से C1 और C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 यहाँ से एक क्या हुआ कैंसिल हो गया। बचे हुए मान को हम जब सॉल्व जब करते हुए आए हैं तो यहाँ से मेरा मान निकला हुआ है। देखिए यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर यहाँ से हम किए हैं तो C1 V1 का स्क्वायर और ये चीज़ आया है। यहाँ देखिए यहाँ एक चीज़ क्या हुआ है कि ये आएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V, इसका जब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो C1 से C1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा C1 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा छूट गया था।
अब आगे यही बस कैलकुलेशन है, यहाँ कुछ करना नहीं है कि आप अपने से भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब करने का प्रयास करिएगा। तो आगे हमारा जो आया है डेल्टा यू, ऊर्जा में जो हानि आई है हाफ C1 C2 पोस्ट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं पूछता है, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे कि और भी बच्चे लाभान्वित हों, और भी बच्चे उनका पेपर में ये क्वेश्चन छूट न जाए, ये नियमन छूट न जाए। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और इसी के साथ धन्यवाद।